अभी फेसबुक पर एक स्टेटमेंट देख रहे थे जिसमें अजय रघुवंशी ने ये लिखा है कि कांग्रेस के सदस्य और पूर्व हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभय कुमार थिपसे ने नीरव मोदी के पक्ष में गवाही दी। अब मैं ये नहीं बता सकता कि अजय रघुवंशी को इस मामले में कितनी जानकारी है। अजय रघुवंशी सतना जिला न्यायालय में एक अधिवक्ता हैं और फेल्यूर एडवोकेट कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वे किसी एग्जामिनेशन के पासिंग अथॉरिटी नहीं है। मतलब ना वो एडीपीओ हैं, सहायक लोक अभियोजन की परीक्षा पास कर चुके हैं, ना वो जेएमएफसी हैं, ना वो एडिशनल सेशन जज हैं, ना ही वो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट कोई हैसियत है। सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट का जज जो होता है वो एक इंटेलेक्ट लायर होता है, और हाई कोर्ट के जज के पद से रिटायर होने के बाद वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसी उसको छूट है कानूनन, मतलब कि वो अपने से अपर ग्रेड में प्रैक्टिस कर सकता है। मुझे लगता है कि रघुवंशी जी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हाई कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का लायर भी होता है और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। अजय कुमार थिपसे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे हैं। अभय कुमार थिपसे के फादर जो हैं वो एक फ्रीडम फाइटर्स हैं। उनके एक भाई हैं प्रवीण कुमार थिपसे जो ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर में भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर है, शतरंज के बेताज बादशाह। अभय कुमार थिपसे वही हैं जिन्होंने कि सराउद्दीन केस या बेस्ट बेकरी कांड की सुनवाई की है, और वे इस केस को बहुत नज़दीक से जानते हैं, क्योंकि सोहराबुद्दीन केस इसलिए चर्चित में रहा कि एक घटना हुई पर पुलिस की नाकामी की वजह से आरोपी छूट गए। उसमें से एक मुख्य आरोपी थे अमित शाह, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष तब निर्वाचित हुए थे जब वे हत्या का ट्रायल झेल रहे थे, और कैसे बरी हुए ये एक बड़ी रोचक घटना कहानी है। हम इस संदर्भ में नहीं जाना चाहते। रही बात कि नीरव मोदी के पक्ष में गवाही देने की, तो नीरव मोदी के लायर हो सकते हैं, और जो उन्होंने कोर्ट में कहा है वो कोई ऐसी भीभत्स बात नहीं कही है, क्योंकि वे लायर, उनको मालूम है कि उनको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। उन्होंने छोटी सी बात कही है कि जिस के तहत ये मुकदमा, मतलब डिसऑनेस्टी, चीटिंग, फोर्जरी के तहत जो सीबीआई ने प्रकरण दर्ज किया है और चला रही है, वह भारतीय कानून के हिसाब से फिट नहीं बैठता। मतलब वो उसमें कुछ खामियां होंगी, और ये खामियां बीजेपी गवर्नमेंट खुद पैदा करवाती है ताकि उसके लोग अदालत से छूट सकें। ये बेसिकली उनका बेसिक एजेंडा रहता है। तो इसलिए अभय कुमार थिपसे के बारे में जानकारी इस तरह की देना कि वो नीरव मोदी के पक्ष में गवाही दी है, हो सकता है वो नीरव मोदी के लायर हों, लायर की वजह से किया हो, किसी कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, वो कोई वजह से सलाह मशविरा दिया हो। आरोपियों के पक्ष में पैरवी करना अधिवक्ता का मूल सिद्धांत है, और अपने सिद्धांत से अलग नहीं होना चाहिए। उनको न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अगर आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता नहीं करेंगे तो पुलिस, सीबीआई लोगों को ऐसे मुकदमे में उलझा सकती है जिससे उनका जीना दुर्भर हो जाएगा, उनकी छवि समाप्त हो सकती है। नीरव मोदी को भी जिस तरह से परेशान किया गया है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं मानता हूँ। बिजनेस को एक्सटॉर्शन करना, उनकी इमेज को नष्ट करना, ये बहुत दुखददायक घटना होती है, क्योंकि बिजनेस कई पीढ़ियों का नतीजा होता है। नीरव मोदी के परिवार में कई पीढ़ियों से लोग हीरो का व्यवसाय कर रहे हैं। वो बेल्जियम से उनका बड़ा पुराना नाता है, उनके चाचा मेहुल चोकसी वगैरह, मतलब एक बहुत एक लीडिंग फर्म थी, और लोन लेना, लोन देना एक सामान्य घटना है। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर ये बताना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने 40 करोड़ रुपए लोन कैसे दिए थे। रिलायंस की तमाम फर्मों को लोन किस तरह दिए गए हैं। अगर आप ज़्यादा मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि गौतम अडानी को मतलब किस तरह जो है लोन दिया गया है। गौतम अडानी ने भी 98 में एक फर्जी किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया था कि फजलू गैंग ने उनका 98 में अपहरण किया। बाद में शायद वो कोर्ट में नहीं गए और आरोपी छूट गए, क्योंकि वो पूरी मनगढ़ंत कहानी थी। 15 करोड़ की रैंसम घटना को 15 करोड़ रुपए हजम करने के लिए कायदे से देखा जाए कि अपने व्यापारी मित्रों से कि किडनैप हो गया है,
उसका अपहरण हो गया है और 15 करोड़ रुपए देना है। ये घटना हो सकती है क्योंकि गौतम अडानी झवेरी बाज़ार के हीरे के दलाल थे, कोई हैसियत नहीं थी उनकी। तो इस तरह की छोटी घटनाओं को बरगलाना, झूठी बातों को बरगलाना, अभय कुमार थिपसे ने ऐसा कहा चूँकि कांग्रेस के हैं, बहुत छोटी घटना लगती है, बहुत दुख होता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक सही प्लेटफॉर्म लेकर सही बात को जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में रखा जाए, उनको बताया जाए कि ऐसी सही बात यह है, इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन दें। इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने वो कांग्रेस का है कि वो बीजेपी का है। बीजेपी ने जो किया है, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि कितनी नालायक, कितनी धूर्त। अभी जब देश पूरी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, पैसे के लिए मोहताज हो रहा है, तो नए पार्लियामेंट भवन के लिए किस तरह उन्होंने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी को अपने घर में बुलाकर किस तरह से मतलब कि 20,000 करोड़ रुपए का ठेका एक गुजरात की 2 कौड़ी की फर्म को आवंटित कराकर और पीछे से बैकडोर से एंट्री, मतलब उसके काम और बनाने का ठेका मुकेश अंबानी को मिलेंगे। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय हिंद।